शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। त्योहारों की पावन भूमि भारतवर्ष, जहां हर उत्सव मानवता की भावनाओं से गहराई से जुड़ा है। इसी धरा पर एक ऐसा पर्व भी मनाया जाता है जो सूर्य और प्रकृति की उपासना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की, जिसे विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के लोग आस्था का महापर्व मानते हैं। इस दौरान हर साल लाखों श्रद्धालु जलाशयों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा जीवन में सुख समृद्धि, पुत्र प्राप्ति और सुखी जीवन की कामना करते हैं। दर्शकों, मान्यता ये भी है कि छठ के व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इन 4 दिनों के पर्व में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। लेकिन क्या सच में यह कठिन तप या 36 घंटे का निर्जला व्रत या डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, या फिर यह केवल एक परंपरा बनकर रह गई है जिसमें हम बिना प्रश्न किए देखा देखी अनुसार आंख मूंद कर चलते जा रहे हैं? तो चलिए दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में हम जानेंगे कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई, क्यों उपासक रखते हैं इतना कठिन व्रत, और जिस उद्देश्य से यह कठिन व्रत रखा जाता है, क्या वह उद्देश्य इस व्रत के करने से पूर्ण होता है? सवाल नंबर 1, सूर्य उपासना का महापर्व छठ की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन सी लोक मान्यताएं छिपी हैं? क्या यह वास्तव में हमें परमात्मा के निकट ले जाती है या महज एक परंपरा का निर्वाह है? दर्शकों, छठ एक ऐसा पर्व जिसमें छठी मैया और सूर्य भगवान की पूजा होती है, जो कार्तिक मास की शुक्ल चतुर्थी से सप्तमी तक मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में समाज, यह पर्व साल में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है और इसे लोक आस्था का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या ये कहानियां सच में शास्त्रों पर आधारित हैं या केवल जनश्रुतियां में, जिन पर सदियों से लोग विश्वास करते आ रहे हैं? तो आपको बताएं में हमारे पवित्र सदग्रंथों में क्या कहा गया है, देखिए। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुर में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्तव्यों की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। दर्शकों, गीता जी के इस उल्लेख से स्पष्ट होता कि छठ पूजा के मनमाने नियम और कथाएं शास्त्रों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, जिससे यह सिद्ध होता है कि छठ पूजा को मनाना एक मनमाना आचरण है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जिस उद्देश्य से लोग छठ पर्व मनाते हैं, उससे उन्हें वह लाभ नहीं हो सकता। सवाल नंबर 2, छठ व्रत विश्व का सबसे कठिन व्रत है, जिसमें सूर्य देव की पूजा के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास रखा जाता है। लेकिन क्या ऐसी कठिन साधनाओं का समर्थन
हमारे पवित्र शास्त्र भी करते हैं। छठ में साधक सूर्य देव की उपासना में 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के रहते हैं। छठ पूजा की यह परंपरा दीपावली के 3 दिन बाद नहाए खाए से शुरू होती है, जिसमें कद्दू चावल का विशेष भोग लगाया जाता है। इस दिन से नमक का त्याग कर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन, जिसे खरना कहा जाता है, व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को खीर का प्रसाद ग्रहण करने के बाद एक कठोर निर्जला व्रत का आरंभ करते हैं। तीसरे दिन डूबते सूर्य की उपासना की जाती है, जिसमें व्रती बिना कुछ खाए पिए नदी या किसी जलस्रोत में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। चौथे और अंतिम दिन उगते सूर्य को जल अर्पित कर यह कठिन व्रत पूर्ण होता है। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 16 में साफ तौर पर कहा गया है कि हे अर्जुन, उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने वाली भक्ति न तो एकांत स्थान पर विशेष आसन या मुद्रा में बैठने से तथा न ही अत्यधिक खाने वाले की और न बिल्कुल न खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की सिद्ध होती है। इसी विषय में सूक्ष्म वेद अर्थात संत गरीबदास जी कृत अमर ग्रंथ के अध्याय अथ मूल ज्ञान की वाणी 62 में कहा गया है, गरीब प्रथम अन्न जल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। इस वाणी का भावार्थ है कि अन्न तथा जल को सीमित खावे, न अधिक और न ही कम खावे, यानी न व्रत रखे। यह भक्ति की सही विधि है जो सतगुरु बताते हैं। वहीं श्री रामचरित मानस उत्तर कांड के दोहा 45 की चौपाई 1 में श्री रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं, कहाहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। जिसका अर्थ है, कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। दर्शकों, इन सभी प्रमाणों से यह स्पष्ट है कि कठोर उपवास यानी छठ का निर्जला उपवास जो मान्यताओं पर आधारित है, वह शास्त्र सम्मत नहीं है। इसलिए गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण यानी छठ का व्रत रखने वाले को न सिद्धि प्राप्त होगी, न उसकी परम गति होगी और न उसको सुख प्राप्त होगा। दर्शकों, आइए अब छठ पूजा से मिलने वाले तथाकथित लाभों की वास्तविकता को गहराई से परखते हैं। सवाल नंबर 3, सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित छठ का त्योहार, जिसमें लोगों द्वारा छठी मैया से संतान सुख, लंबी उम्र और विविध लाभ की कामना के लिए अनेक लोकगीत गाए जाते हैं। लेकिन क्या केवल इन गीतों और प्रार्थनाओं से हमें सभी सुख मिल सकते हैं? छठी का महापर्व, जिसमें भक्तगण छठी मैया और सूर्य देव से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ की कामना करते हैं। लोकगीतों की गूंज के साथ नदियों के घाट भर जाते हैं और हर स्वर में छठी मैया और सूर्य देवता से आशीर्वाद की विनती होती है। कहते हैं कि जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही संतान की प्राप्ति और निरोगी जीवन का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन क्या इन प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के जरिए हम कोई भी सुख प्राप्त कर सकते हैं? हाल ही में कुछ मामलों ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। कई लोग इस पर्व के दौरान नदी या तालाब के किनारे पूजा करते समय हादसों का शिकार हुए हैं। उन्हीं से जुड़ी देखिए ये रिपोर्ट। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से है, जहां छठ पूजा के दिन दरभंगा में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां रामभद्रपुर स्टेशन के पास छठ पूजा कर लौट रहे 6 महिलाओं की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। 5 महिलाएं, माफ कीजिएगा, आपको बताएं कि इस हादसे में ट्रेन से कटकर उनकी मौत हो गई। यह दुखद हादसा छठ पर्व के समापन के दौरान, इसमें 3 महिलाएं और 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। और हमारे सहयोगी प्रशांत झा इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रशांत, ये बेहद दुखद घटना, एक तरफ हम छठ पर्व की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस दौरान ये बुरा हादसा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सुचेता। ये घटना सुबह की है, जब लोग छठ घाट से लौट के आ रहे थे अपने घर में। ये समस्तीपुर के रामभद्रपुर और किशनपुर जो 2 रेलवे स्टेशन है उसके बीच की घटना है। और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से ये कट के मरे हैं लोग। ये 5 लोगों के लिए रेलवे की PRO जो अरविंद रजक जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 5 की मौत कंफर्म हुई है और उसमें 3 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। इनकी मौत रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान हुई है और ये संपर्क क्रांति से कट से इनकी मौत हुई है। और ये बहुत ही दुखद घटना है। लोग छठ से
घर लौट रहे थे उस दौरान की ये घटना है सुचेता। छठ पूजा का आज चौथा और अंतिम दिन है। व्रत रखने वाली महिलाएं आज उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं और इसी दौरान अर्घ देकर घर लौट रहे एक परिवार के 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ की मौत तो कुछ की घायल होने की बात सामने आई है। यह घटना बिहार के लखीसराय की है, जहां छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बेखौफ बदमाशों ने कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में इस घटना को अंजाम दिया, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगने की सूचना मिली। फायरिंग में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और 4 घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये सब कुछ क्या हो गया। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनंद फानंद में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जानकारी के लिए डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एएसपी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। कबैया थाना पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। गुरुवार सुबह छठ पर्व मनाने के लिए प्रदेश भर के लोग घाट पर नहाने पहुंचे और छठ मैया से सुख समृद्धि की कामना की। मगर इसी दौरान करनाल की पश्चिमी यमुना नहर में एक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि खबर लेके जाने तक किसी का भी शव बरामद नहीं हो सका। जानकारी के मुताबिक सुबह छठ पूजा का स्नान करने 2 लोग 39 वर्षीय वशिष्ठ शर्मा और 35 वर्षीय दुखन साहनी नहर किनारे पहुंचे थे। इस दौरान नहर के दूसरे छोर पर जाने के लिए दोनों ने छलांग तो लगाई, मगर उसके बाद वापस नहीं निकले। जब काफी देर बाद भी दोनों में से कोई घर नहीं पहुंचा, तो परिजन उन्हें ढूंढते हुए नहर के पास पहुंचे, जहां ये समाचार मिला। एक लड़के एक लेडीज का घर वाला ना, वो नहाने के लिए अंदर गया था। उसके बारे में बता रहे हैं अभी कि वो बाहर नहीं निकला, डूब गया। एक ही इससे पहले कि इंफॉर्मेशन मिली थी पुलिस को, इसके बारे में खबर बुलाए गए थे, लेकिन उसके बारे में एक बंदा डूबा। तलाशी के दौरान मृतकों के कपड़े नहर किनारे जरूर मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों नहर में डूब गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से बातचीत करके शव को तलाशी के लिए गोताखोरों को लगाया गया है। 2 लोग डूबे अभी। अच्छा। सुबह 6 बजे में जो है ना, तो अपने मैडम को कपड़ा खोल के दे दिया था, अंडर पे में नहाने गए। तो फिर जाने के बाद उसके बाद लोड के अंदर से आए ही नहीं। दोनों लापता हुए, दोनों लापता हुए। उसके बाद आई है, पुलिस को हमने खबर कर दी है, हमें गोते वाले को बुलाया, अभी तक कोई सुराग नहीं निकला अभी तक। उधर नहर में डूबे दुकन साहनी की पत्नी ने बताया कि सुबह 6 बजे उनके पति नहाने आए थे, जिसके बाद से वो लापता हैं। वो खुद को पूजा कर घर लौट गईं, लेकिन उनके पति 10 बजे तक भी घर नहीं लौटे। तो फिक्र हुई और जब नहर किनारे जाकर पता किया तो उनके डूबने की खबर मिली। 6 बजे छठ पर्व के लिए नहाने आए थे, तो क्या पता लगा आपको? अभी कुछ नहीं पता लगा। सुबह बोला कि नहाने जाओ, बकरी को पकड़ा दिया। नहाने गया फिर नहाने जाया नहीं, आप नहर में से भूख लग रही होगी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? कहाँ के रहने वाले हो आप? बिहार के। कौन सा जिला? समस्तीपुर। गाँव कौन सा है? चैता संगमा। क्या नाम है उनका जो डूबने वाले, क्या नाम है? दुकान सानी। गया था नहाने, ये तो बच्ची को अपने पकड़ा दिया, वो चला गया नहाने। अब ना का तो निकला दो पानी में। बता दें कि दोनों डूबने वाले शादीशुदा थे और उनके डूबने से परिवार में मातम छाया है। दर्शकों, ऐसे में यह सोचना आवश्यक है कि यदि छठ पर्व पर छठी मैया और सूर्य देव की पूजा करने से संतान सुख, लंबी उम्र और मनोवांछित लाभ होता है, तो फिर इन लोगों के साथ छठ पूजा के दौरान ही ऐसे हादसे क्यों हो गए? उनकी मौत छठ पर्व पर ही क्यों हो गई? दूसरा, महाभारत काल के सूर्यपुत्र कर्ण से आप सभी परिचित हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण की बहुत ही पीड़ादायक मौत हुई थी। तो यदि सूर्य देव की पूजा करने से, उन्हें अर्घ्य देने से लंबी उम्र होती है, मनोवांछित लाभ मिलता है, तो फिर सूर्य देव अपने पुत्र की रक्षा क्यों नहीं कर सके? और जब वे अपने पुत्र की ही रक्षा नहीं कर सके, तो वे आपकी रक्षा कैसे करेंगे? तीसरी बात यह है कि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत भाग 1 तीसरा स्कंध अध्याय 4 श्लोक 42 में श्री विष्णु जी ने कहा कि हे मात ब्रह्मा, मैं विष्णु तथा शिव तुम्हारे ही प्रभाव से जन्मवान हैं, नित्य नहीं हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं। फिर अन्य इंद्रादि दूसरे देवता किस प्रकार नित्य हो सकते हैं? साथ ही
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश अध्याय 22 श्लोक 58 में लिखा है कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं, उनसे न्यून देवगण हैं। इसके अलावा इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि जब ब्रजवासी देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा छोड़ एक परमात्मा की पूजा करने के लिए कहा था। उसी से संबंधित यह प्रसंग पढ़िए श्रीमद् भागवत सुधा सागर यानी सुख सागर में, जिसके 10वें स्कंध के अध्याय 24 के श्लोक 13 से 15 और 19 में श्री कृष्ण जी नंद बाबा से कहते हैं, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख, दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ न मानकर उनसे भिन्न जीवों के कर्म का फल देने वाला ईश्वर माना भी जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म न करने वालों पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती। जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता है, यानी हम इंद्र की पूजा क्यों करें? पिताजी, जब वे पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्यों के कर्म फल को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे प्रयोजन यानी उनकी पूजा करके हमें क्या लाभ होगा? जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर जार पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर, यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बताए गए उत्तम पुरुष परमात्मा, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। दर्शकों, इससे भी स्पष्ट होता है कि इंद्र आदि जितने भी देवी देवता हैं, वे हमें अपने भाग्य से ज्यादा नहीं दे सकते। यानी हमारे भाग्य में दुख है तो दुख होगा और सुख है तो सुख मिलेगा, ये उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद अध्याय 4 से 5 पर श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, देखिए। श्रीमद् देवी भागवत 3रा स्कंद ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिए, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चरणलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवद गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर 2 प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि, वायु, हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं, देखिएगा। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र
पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। दर्शकों, इससे यह सिद्ध होता है कि जब श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शिव जी नियमों में बंधे हैं, वे किसी के भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उनसे कम शक्ति युक्त ये देव हमें भाग्य से अधिक लाभ कैसे दे देंगे? दर्शकों, वास्तविकता तो कुछ और ही है। अब तक के प्रमाणों से यह तो सिद्ध भी हो चुका है कि जो भी भक्ति क्रिया छठ पूजा के दौरान की जाती है वो सब निराधार है, अर्थात मनमाना आचरण है, जिससे किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक व भौतिक लाभ संभव नहीं है। ये सर्व लाभ केवल पूर्ण परमात्मा ही दे सकता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान हमें यह समझना होगा कि मनमाने आचरण से नहीं, बल्कि परमात्मा की सच्ची उपासना से ही हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन है वो पूर्ण परमात्मा जो हमारी आयु भी बढ़ा सकता, तथा क्या है वो सतभक्ति जिससे मिलते हैं सारे लाभ। सवाल नंबर 4। अब तक के प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि छठ पूजा की लोक मान्यताएं और क्रियाएं निराधार हैं। तो अब सवाल उठता है, वास्तविक सनातनी पूजा क्या है और कौन है वह सर्वज्ञ परमेश्वर जो साधक को हर इच्छित लाभ प्रदान कर सकता है? दर्शकों, अब तक आपने जो प्रमाण देखे उससे यह भी स्पष्ट होता है कि छठ पर्व पर की जाने वाली सारी क्रियाएं हमारे सनातन धर्म के बिल्कुल विपरीत हैं, अर्थात मनमाने ढंग से अपनाई गई क्रियाएं हैं, क्योंकि इनका किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। तो वास्तविक सनातनी पूजा क्या है? आइए प्रमाण सहित विस्तार से जानते हैं। मनु और सतरूपा दोनों सत सुकृत रूप में सतयुग में प्रकट कबीर परमात्मा से दीक्षा लेकर आदि सनातनी पूजा करते थे। गीता जी में भी यही प्रमाण है, जिसमें लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधः स्मृतः ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ है कि सृष्टि अर्थात सतयुग के आदिकाल में ब्राह्मण ऋषि जन ओम तत् सत मंत्रों का जाप करते थे, जो कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के नाम कहे जाते हैं। काल ब्रह्म ने बाद में मनु और सतरूपा को चारों वेदों वाला ज्ञान प्रदान किया और ओम नाम जाप करने का विधान बताया। काल ब्रह्म से भ्रमित होकर मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप में आए कबीर देव के ज्ञान को मानने से इनकार कर दिया और उनको वामदेव कहने लगे। इसकी पूर्ण जानकारी संपूर्ण सृष्टि रचना वीडियो में विस्तार से बताई गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आपको सबसे पहले वो प्रमाण दिखाते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि मनु और सतरूपा सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा से प्राप्त आदि सनातनी भक्ति के मंत्र जाप करते थे। रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 143 पर गौर कीजिएगा, जिसमें लिखा है कि 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। अनुवाद किया है कि मनु और सतरूपा 12 अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। दर्शकों, यहाँ मंत्र जाप करने के बारे में कहा गया है, जबकि अनुवादकर्ता ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मानकर अनुवाद में लिख दिया। हिंदू धर्म के धर्मगुरु इसी ओम नमो भगवते वासुदेवाय को 12 अक्षर मंत्र बता रहे हैं। देखिए। और मैं जिस मंत्र की आज बात करने वाला हूँ वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को 12 अक्षर मंत्र क्यों कहा जाता है, तो आप इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर को अगर गिने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी 12। तो इस मंत्र के जो अक्षर है, मंत्राक्षर है, वो कुल मिलाकर 12 है, इसीलिए इसको 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय को इस प्रकार 12 अक्षर परिभाषित किया है। अनुवादकर्ता ने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अगर अक्षरों को गिना जाए तो पहला अक्षर है ओम, जिसमें अक्षरों की संख्या है 1।
इसी प्रकार नमो कुल अक्षर 2, भगवते कुल अक्षर 4, वासुदेवाय कुल अक्षर 5। इसको जोड़ने पर कुल अक्षर 12 होते हैं। दर्शकों, लेकिन ये वो 12 अक्षर नहीं है, जबकि हम गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, कबीर देवाय नमः, पूर्ण परमात्मने नमः आदि शब्दों को प्रभु की स्तुति करने से पहले प्रणाम रूप में बोलते हुए सुनते हैं। ये मंत्र नहीं है। दर्शकों, इसी विषय पर आपको प्रेमानंद जी की एक वीडियो दिखाते हैं, जिसमें प्रेमानंद जी भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम कृष्णा देवाय नमः आदि ये मंत्र नहीं है, ये जप करने का नहीं है। महर्षि, आपने सत्संग में कृष्णाय वासुदेवाय वाला मंत्र बताया था, उसको किस विधि से जपा जाए फिर? ये तो प्रार्थना पुकार है, उसका जप का मतलब थोड़ी है। दर्शकों, सच यही है कि ओम नमः शिवाय, ओम नमो कृष्णाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र हैं ही नहीं। ये तो केवल प्रणाम वाक्य है, जो केवल नमन करने के लिए बोले जाते हैं। इस बात की पुष्टि जाने माने कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी भी कर रहे हैं। इनका भी यही मानना है कि ओम नमः शिवाय केवल प्रणाम वाक्य है। हम अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं तो शंकर जी को नमन होता है। जब हम अपने मुख से षडाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव जी को प्रणाम होता है। दर्शकों, अभी आपको कथावाचक पंडित गिरी बापू जी के विचार भी सुनाते हैं। उनका भी यही कहना है कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है। उन्होंने तो ओम नमः शिवाय का अर्थ भी बताया है, सुनिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड। नमः का अर्थ है नमस्कार। शिव का अर्थ है कल्याण। शिवाय का अर्थ है शिव और शिवा। हे भगवान शिव और शिवा, नमस्कार करते हम, पूरे ब्रह्मांड का आप कल्याण करो, ऐसा अर्थ इस मंत्र का है। ओम नमः शिवाय कोई मंत्र नहीं है, ये तो सिर्फ प्रार्थना है। प्रणाम रूप में बोले जाने वाला एक वाक्य मात्र है, जैसा कि इन कथावाचकों व धर्म गुरुओं ने खुद भी इस बात को अपने प्रवचनों में स्वीकार किया है। दर्शकों, जिस प्रकार ये प्रमाणित हुआ कि ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं है, ये केवल प्रणाम वाक्य है, उसी प्रकार ये 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र नहीं है, ये भी प्रणाम वाक्य ही है। अनुवादकर्ताओं को 12 अक्षर का यथार्थ ज्ञान न होने से तथा तत्व ज्ञान के अभाव से 12 अक्षर मंत्र को गलत परिभाषित किया है, जबकि मूल पाठ में कहीं भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखा है। यदि 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय होता तो तुलसीदास जी रामचरितमानस की इस चौपाई में अवश्य लिख देते, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रणाम वाक्य को कहीं 12 अक्षर मंत्र नहीं लिखा। इससे स्पष्ट है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र नहीं है। 12 अक्षर मंत्र कौन सा है, आइए जानते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करते हुए विस्तार से समझाया है। इस दोहे का यथार्थ अनुवाद है कि मनु और सतरूपा सतयुग के आदि में 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप बड़े ही अनुराग अर्थात कसक के साथ करते थे। पूर्ण परमात्मा अर्थात वासुदेव पर उन राजा और रानी का पूर्ण विश्वास हो गया था। दर्शकों, आपको वासुदेव का अर्थ भी विस्तार से बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि मनु और सतरूपा जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का जाप करते थे, वो 12 अक्षर के मंत्र कौन से हैं? दर्शकों, अनुवादकर्ता ने यहाँ जिन 12 अक्षरों के मंत्रों का वर्णन किया है, ये वो 12 अक्षर मंत्र नहीं है जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। अनुवादकर्ता और वर्तमान धर्म गुरुओं के अनुसार श्री कृष्ण जी वासुदेव हैं, इसलिए उन्होंने मन माने ढंग से उन 12 अक्षर के मंत्रों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिख दिया, जबकि श्री कृष्ण जी तो द्वापर युग में हुए हैं तथा मनु और सतरूपा जी सतयुग में हुए हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं वो 12 अक्षर मंत्र अर्थात वो 12 अक्षर मंत्र कौन से हैं जिनका जाप मनु और सतरूपा जी करते थे। दर्शकों, पहले आपको हिंदू धर्म के 2 शीर्ष शंकराचार्यों के विचार सुनाते हैं, जिनमें एक हैं श्री निश्चलानंद जी और दूसरे हैं श्री माधवाचार्य जी। आइए पहले श्री निश्चलानंद जी के विचार सुनते हैं। एक ही परमात्मा
सृष्टि के प्रारंभ में स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए स्वयं को हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बना देते हैं, या हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थिति नामक कृत्य का पालन, रक्षण नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए वे विष्णु के रूप में, श्रीमन नारायण के रूप में स्वयं को प्रकट करते हैं। संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव के रूप में प्रकट करते हैं। निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने